गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके लिए मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुंचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ शुरू करते हैं नए दिन की शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष की चौथी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर के बीच अपनी नीतिगत दर में कर सकती है कटौती। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने जताया अनुमान, महंगाई में नरमी और उपभोक्ता महंगाई में और कमी आने से केंद्रीय बैंक अपना सकता है अधिक उदार रुख। एमपीसी के तय लक्ष्य के करीब पहुंची खुदरा महंगाई, पीएमआई आंकड़े और जीएसटी संग्रह दे रहे हैं भारत में मजबूत आर्थिक गतिविधियों का संकेत। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.5% पर कायम रखते हुए कर दिया था सभी को हैरान। एचडीएफसी बैंक ने सीमित अवधि के लिए लॉन्च की 2 स्पेशल एफडी। बैंक कर रहा है ऊंचे ब्याज दर की पेशकश। 35 महीने वाली एफडी पर बैंक दे रहा है 7.20% का इंटरेस्ट रेट। 55 महीने वाली एफडी पर मिलेगा 7.25% ब्याज। इन दोनों एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा अतिरिक्त आधा फीसदी ज्यादा ब्याज। यूपीआई से लेन देन बढ़ रहा है काफी तेजी से। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रतिदिन 1 अरब यूपीआई लेन देन होने का जताया अनुमान। कुल डिजिटल भुगतान में यूपीआई का हिस्सा बढ़कर होगा 90%। डिजिटल भुगतान में क्रांति लेकर आया यूपीआई। मात्रा के लिहाज से भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार बढ़ रहा है सालाना 50% की दर से। वित्त वर्ष 2022-23 में यूपीआई से 103 अरब लेन देन हुए। ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की फिर उठी मांग। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र। ऑनलाइन फार्मेसी को लगाया नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। साल 2018 के हाईकोर्ट के ऑर्डर का नहीं हो रहा पालन। बिना लाइसेंस वाली ऑनलाइन फार्मेसी को बंद करने का है आदेश। 4.5 सालों में हो रहा है देश में अवैध तरीके से ई फार्मेसी का संचालन। तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के बीच साइबर सुरक्षा बनी है एक बड़ी चुनौती। साल 2022 में मालवेयर हमलों में हुई 31% बढ़ोतरी। पिछले वर्ष की तुलना में घुसपैठ के प्रयासों में हुई 10% की वृद्धि। रैंसमवेयर हमलों में आई 53% की तेजी। सरकार ने की एक नए मैलवेयर की पहचान, इसका नाम है डैम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी की है चेतावनी। कर अधिकारियों के नोटिस का जवाब नहीं देने वाले आयकर दाताओं की होगी जांच। आयकर विभाग ने जांच के दायरे में लिए जाने वाले मामलों के जारी किए निर्देश। नोटिस का जवाब न देने वाले आयकर दाताओं के मामलों की अनिवार्य रूप से होगी जांच। उन मामलों की भी होगी जांच जहां किसी एजेंसी ने उपलब्ध कराई है चोरी की गई जानकारी। कर अधिकारी आय में विसंगतियों के बारे में आयकर दाताओं को 30 जून तक भेजेंगे आयकर अधिनियम के तहत नोटिस। आयकर दाता को पेश करने होंगे संबंधित दस्तावेज। भारत में इनकम टैक्स रेट घटाने की मांग। जाने माने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने आर्थिक वृद्धि तेज करने के लिए टैक्स दर घटाने की मांग की। इनकम टैक्स की मौजूदा प्रभावी दर है 40%, इसे घटाकर 25% करने की है मांग। धनी अर्थव्यवस्था न होने पर भी भारत में बहुत अधिक हो रहा है टैक्स कलेक्शन। सभी के लिए टैक्स की दर कम करने के लिए जरूरत है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं एक जरूरी जानकारी। अगर आपके पास भी शेयर बाजार को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आज दोपहर 1 बजे हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आप जरूर पूछें। शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311211874 पर व्हाट्सएप करें और हमारे एक्सपर्ट से जानें अपने सवालों के जवाब। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों में मई में भारतीय बाजार में डाले 37,316 करोड़ रुपए। मजबूत वृद्ध आर्थिक बुनियाद और शेयरों के उचित मूल्यांकन से भारतीय बाजारों के प्रति बड़ा एफपीआई का आकर्षण। वैश्विक बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार का प्रदर्शन है बेहतर। शेयरों के अलावा एफपीआई ने मई में अब तक बॉन्ड बाजार में किया 1,432 करोड़ रुपए का निवेश। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग वीकेंड में जा रहे हैं पहाड़ों पर। शिमला में इस सप्ताह के अंत तक होटल 90% तक भरे। भारी संख्या में लोग भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला पहुंचे। पर्यटकों के लिए हिमाचल प्रदेश में गर्मियों का सबसे अच्छा समय रहता है 15 अप्रैल से 15 जून तक। मैदानी इलाकों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। गर्मी से बचने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। जर्मनी में आर्थिक मंदी से भारत में निर्यात हो सकता है प्रभावित। रसायन, मशीनरी, परिधान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका। सीआईआई की निर्यात आयात समिति ने जताई चिंता। साल 2022 में भारत के कुल निर्यात में जर्मनी का हिस्सा था 4.4%। भारत ने किया था जैविक रसायनों, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, फुटवियर, लौह इस्पात के साथ साथ चमड़े की वस्तुओं का निर्यात। ऐप आधारित कैब सेवा देने वाली उबर ने सरकारी पोर्टल जीईएम के साथ की भागीदारी। सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों, एजेंसी और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारी कर सकेंगे उबर की टैक्सी का इस्तेमाल। कंपनी निश्चित दर पर टैक्सी देगी सेवा। बुकिंग रद्द करने पर नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त शुल्क। सरकारी विभागों में बढ़ रही है टैक्सी की मांग। सभी विभाग इस मदद पर कर रहे हैं भारी खर्च। उबर पर इस सेवा से होगी सरकार को काफी बचत।
एनपीए प्रबंधन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रदर्शन रहा सबसे अच्छा। बीते वित्त वर्ष में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शुद्ध एनपीए घटकर आया 0.25% के निचले स्तर पर। सभी बैंकों में ये डूबे कर्ज का सबसे निचला अनुपात है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद एचडीएफसी बैंक का स्थान है। बीते वित्त वर्ष में एचडीएफसी बैंक का शुद्ध एनपीए रहा था 0.27%। 0.37% एनपीए के साथ कोटक महिंद्रा बैंक है तीसरे नंबर पर। मारुति सुजुकी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उत्पादन में नुकसान होने की आशंका। जुलाई सितंबर महीने के स्थिति सुधरने की जताई कंपनी ने उम्मीद। इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की कमी से जूझ रही है। फिलहाल कंपनी काफी समय से चिप संकट का सामना कर रहे हैं। वाहन उद्योग वित्त वर्ष 2022-23 में मारुति ने किया रिकॉर्ड 19.22 लाख इकाइयों का उत्पादन। फिर भी कंपनी अपने 20 लाख इकाई उत्पादन लक्ष्य से चूकी है। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते बताते हैं आपको एक काम की बात। आप में से कई लोग पहले से बीमारी हो तब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूर चाहते होंगे, लेकिन ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना तो आप देखें हमारा खास कार्यक्रम हेलो मनी 9 मेरा सवाल है। आज शाम 4 बजे हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिंघल देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं 9311121874। आप इस पर व्हाट्सएप करें अपना सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमारे एक्सपर्ट दें आपको सही जवाब। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।